छोड़ के और विषय विकार में जाए अगर भटके, उसको अगर देखो तो ये ज्ञानी होके, सत्संगी होके सिनेमा में बैठा है, इधर बैठा है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, स्त्री के पीछे जाता है, घूमने जाता है, सारा दिन विषय विकार में पड़ा है, तो तुम उसको ज्ञानी समझेगा या मूढ़ समझेगा? वो अपने को ठगेगा, मैं तो आत्मा हूँ, खाली मैं ऐसा ऊपर ऊपर से घूमता हूँ, ऊपर ऊपर से खाता हूँ, ऊपर ऊपर से पहनता हूँ, मेरे को इच्छा नहीं है। ये ठगना है अपने को। अच्छी तरह से अंदर में पहले उसको वैराग है, विषयों से वैराग है, विषयों की निंदा करता है, अंदर में विषय उसके निंदित है, भाई ये विषय कुछ नहीं है, वैराग वृत्ति है उसको। या थोड़ा सा ज्ञान सुन के फिर तो मैं ज्ञानी हूँ, भले क्या भी करूँ, इधर भी जाऊँ, क्या भी करूँ, बुते पर बैठूं, सिगरेट पीऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, कोई भी तुम्हारे को जो आदत है वो अगर तुमने नहीं छोड़ी, विषय विकार छोड़ा ही नहीं, और पहले से ही जाके मैंने तुमको आत्मा सुनाई, तुमने बोला मैं तो आत्मा हूँ, शरीर से क्या भी करूं, नहीं, तुमको पहले पहले वैराग रखने का है। विषय जहर समान त्याग, ये पहला तुम्हारा लेसन है। सब विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषय जो जहर समान नहीं त्यागता है और खाली आत्मा आत्मा बोलता है, तो आत्मा हो नहीं गया। कितना वैराग देता है गुरु शिष्य को, भाई तुम ऐसा अपने आत्मा को ही सुंदर, इतना सुंदर आत्मा, अपने को आत्मा जान के भी दीन दुखियों के विषय विकार में जाओ, तो तुम्हारे जैसा मूढ़ पुरुष कोई नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बेवकूफ है जो मिथ्या से प्रीत रखता है। ये सब जो मिथ्या पदार्थ दृश्यमान जो भी देखने में आता है वो सब मिथ्या है। मिथ्या के पीछे कौन जाता है? मिथ्या के लिए दिल किसको होती है, इच्छा किसको होगी, कैसी इच्छा हो सकती है, कौन सी इच्छा हो सकती है? जब तुम मिथ्या देखेगा तो कौन सी इच्छा में जाएगा बताओ? एक भी इच्छा रह सकती है तुम्हारे अंदर? जो फिर तुम सत्य देखेगा तो जरूर इच्छा होगी, मूढ़ की तरह, दीन की तरह उसके पीछे जाएगा। वो ज्ञानी नहीं हुआ, बिल्कुल मूढ़ मूर्ख हुआ जो ज्ञान सुन के और विषय पदार्थ के पीछे जाए। कोई भी पदार्थ उसको चाहिए अंदर में, एक भी पदार्थ देख के उसकी दिल होए तो ये मेरे को चाहिए, तो महामूर्ख है। कौन सा पदार्थ है दुनिया में जो तुमको चाहिए? वो बेदिल हो जाता है, दिल होते भी बेदिल हो जाता है, रहता भी दुनिया में है पर बेदिल होके, कोई दावा नहीं रखता है, किसी बात की इच्छा नहीं होती है उसको। अगर इच्छा होवे तो उसको मूढ़ समझना, बेवकूफ समझना, जो मिथ्या से प्रीत करता। द्वैत और बोले मैं अपना आप देखता हूँ, मेरे में झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप बनेगा और बेटा सामने देखेगा, क्रोध नहीं आएगा? कौन सा बाप है जो बेटे पर क्रोध नहीं करता है? हमको तो बताओ, सारी दुनिया से लेके आओ। कौन सा गुरु है जो शिष्य को क्रोध नहीं करे? कौन है दुनिया में जो क्रोध से, काम से बचा हुआ है? काम और क्रोध और लोभ, ये 3 नरक का द्वार है, गीता में लिखा पड़ा। तो कैसे आके गुरु हमको ऐसी युक्ति से हमारा सब विकार जो है वो छुड़ाते हैं? सभी विकारों से हमको छुड़ा दिया, हमको देह अध्यास से ही छुड़ा दिया। पहले देह अभिमानी मूल कारण है दुख का। देह अभिमान जिसको नहीं है वो दुखी भी नहीं है। जो मैं हूँ तो तुम भी है, मैं हूँ तो जगत भी है, सब दुख है। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, हम भ्रम में आके पड़े कि जगत है, मैं हूँ, तू है, इतना है, नाना करके हम देखते हैं तो नाना भाव उत्पन्न होता है। जब एक ही अद्वैत आत्मा को हम सिद्ध करते हैं कि एक ही आत्मा है, जो आत्मा ही आत्मा देखेगा वो किससे राग और द्वेष करेगा, और क्या चीज ग्रहण करेगा, क्या चीज त्याग करेगा? कोई चीज ही नहीं है जो हम त्याग करके जाएं। भाई जंगल में हम जाता है, घर बार छोड़ के जाता है, क्योंकि बहुत विखेपता है। गृहस्थी लोग बोलते हैं हमारे घर में भाई बहुत विखेपता है, आपको क्या पता? हमको आके वहां सबक सिखाता है। भाई तुमको क्या पता, हमारे घर में चल के देखो कितनी विखेपता है। बेटा कहना नहीं मानता है,
नौकर कहना नहीं मानता है, स्त्री ऐसे चलती है, फलाना ऐसे चलता है, हम तो बड़ा दुखी है। अरे क्यों, वो तुम है तो दुखी होएगा। जीते जी मर जाओ, डाई बिफोर यू डाई। जो मरने से पहले मरता है उसको कोई दुख नहीं, लेकिन तुम जीता भी रहेगा और बोलेगा मैं सुखी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कुर्सी पर बैठो, या तो भगवान की कुर्सी पर बैठो या तो माँ बाप की कुर्सी पर बैठो। एक कुर्सी पर एक टाइम पर आदमी बैठता है कि 10 कुर्सी पर बैठेगा। इधर तुम भगवान बनेगा और घर में जाके किसका बाप और माँ बनेगा, तो ज्ञान सारा डालडा हो गया, खलास हो गया। कोई दुनिया में गुरु है जो शिष्य के ऐसा कान पकड़े, भाई तुम कैसे घर में चलता है। गुरु आया, हजारें लाखें शिष्य बना के मंत्र देके और चला गया हरिद्वार, या कहाँ भी चला गया। बस अभी शिष्य क्या भी करे, पीछे पाप करे या पुण्य करे, गुरु का कोई वास्ता ही नहीं है, गुरु पहचानता भी नहीं है, इतना शिष्य करता है। लेकिन हमारे दादा का ज्ञान था एक से एक आप समान बन के पीछे उठो। भले 10 नहीं बने, भले 20 नहीं बने, लाख नहीं बने, करोड़ नहीं बने, पर एक बने। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अकेला ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन ने सब उत्तर प्रश्न करके अच्छी तरह से अंदर खोल के और अपने को खाली किया। जब अपने को खाली किया तभी कृष्ण का ज्ञान उसमें बढ़ा। जब कोई खाली नहीं होता है, गुरु को अपना कुछ बताता ही नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा भगवान, गुरु कैसे बढ़ेगा। जब खाली होगा तभी बढ़ेगा ना। भाई तुम कौन है, कहाँ से आया है, क्या क्या करता है, कौन सी उलझन है, कौन सा उत्तर प्रश्न है तुम्हारा, कुछ भी नहीं सकते। बेचारे डर के मर जाते हैं। भाई गुरु माना महान, हम माना पापी, हम पापी, हम नीच, हम गुनहगार। गुरु बहुत महान है, हम कैसे उससे बात करें। और हमारा दादा तो बच्चा होके बैठता है, बोलता है मैं बच्चा हूँ तुम्हारा, मैं गुरु नहीं हूँ किसका। तुम ऐसे फ्री मेरे से बात करो जैसे बच्चे से करते, फ्री दिल खोले बात करो। जो भी तुम्हारे अंदर है उलझन, जो भी तुम्हारे घर का वातावरण है, जो तुम्हारे भीतर चलती है, जो तुम्हारे भीतर का संसार है, उसकी परलय करो। इधर मन बेचे सतगुरु के पास तो सेवक के कार्य। जब मन बिक्री बनाएगा गुरु को, तभी जाके गुरु संभाले हमारे मन को। हम क्यों संभाले, हम कैसे संभालेंगा। जीव बन के कोई मन को संभाल सकता है? मन शैतान है ऐसा, जो तुम जीव बनेगा तो मन को नहीं रोक सकता। मन का वेग इतना तिखा है जो हवा से भी जा सकता है, लेकिन ऐसे मन को भी गुरु वश कर सकता है। जो गुरु को ये मन देगा, गुरु वश करके उसको देगा। जैसे घोड़े सवारी पहले दूसरा कोई सिखाता है मास्टर, पीछे घोड़ा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, पीछे तुम आप ही चलो, घोड़े को चलाओ, जहां भी चलेगा तैसा चलेगा। जैसे मन भी घोड़ा है, ऐसा चलता है हवा से भी तेज। तो गुरु आके हमारे मन को संभालता है, हमारे मन को ऐसा खींचता है अपने पास। मन हम बिक्री करते हैं गुरु को, और गुरु से आत्मा लेके जाते हैं। भाई अभी मन में जो भी विकार है, जो भी बातें हैं, जो पाप पुण्य मैंने किया, वो सब गुरु के अर्पण। अभी मैं खाली हूँ, शरणागत जैसा कोई भी दुनिया में सरल रास्ता नहीं है। जो गुरु को शरणागत हो जाता है, सब कुछ मन की बात बता देता है, उत्तर प्रश्न करके अपना संशय भ्रम सब मिटा देता है, उसको निष्ठा हो जाती है आत्मा। अगर एक भी ख्याल तुम अंदर रखता है छिपा के, वो मरने के टाइम याद आएगा। एक भी चीज, एक भी ख्याल, कोई तुमने एक पैसा भी टामे का रखा होगा ना छिपा के, वो मरने के टाइम याद आएगा। और एक ख्याल छिपाया होगा, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई ख्याल छिपा के रखा होगा अंदर में। भैया मैं किसको नहीं बताऊंगा, किसको जो नहीं बात बताया वो गुरु को बतानी पड़ेगी। गुरु धर्म राजा है, मरने के बाद जो धर्म राजा के पास जाके हिसाब दियो, जीते जी गुरु को हिसाब देके छोड़ दियो, अपने मन को दे दियो गुरु को, तो गुरु चिट्ठा ही फाड़ के खलास कर देगा। तो जन्म मरण का चिट्ठा गुरु फाड़ सकता है। गुरु खुदा दोस्त है, खुदा से भी बढ़कर है। संत जो है वो खुदा से भी बड़ा है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। क्यों? गुरु में वादु ईश का धारे शिष्य वैसा, शिष्य का वैसा गुरु में ईश्वर से भी जास्ती होना चाहिए।
पंडित पण गुण प्रेम बिन लेन आत्मड़ा। पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, अगर गुरु के शरण नहीं आया तो आत्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु तुम्हारा मन लेता है, पाप पुण्य की गठरियां सब गुरु तुम्हारा लेगा और तुमको खाली इधर से भेजेगा, निर्वासना। जो पिछाड़ी को वासना रख के जाता है वो जन्म मरण में जाता है। जो इधर गुरु के शरण आता है उसको जीते जी वासना की क्षय हो जाती है। या वासना की क्षय, उधर आत्मा की जय। निर्वासनक पुरुष आया था अकेला, एक पैसा भी नहीं लेके आया, और जब ये जाता है तो तुम हजारे वासनाएं लेके जाता है। मेरा पैसा, मेरा घर, मैं स्त्री को छोड़ के जाता हूँ, बच्चे को छोड़ के जाता हूँ, 10 लाख मेरा बैंक में पड़ा है, छोड़ के जाता हूँ। अरे आया था कुछ लेके नहीं आया, फिर जाता है तो वासना क्यों लेके जाता है? तो इतना इतना छोड़ के जाता हूँ। तुम्हारा था, तुमने लाया था, तुम्हारा है कुछ? जब ये एक पैसा भी तुम्हारा नहीं है तो छोड़ के क्या जाएगा? है ही हमारा कुछ नहीं। जैसा मैं अकेला आया था, बच्चे की तरह निर्दोष, साफ और पौत्र बन के जाओ। जैसा बच्चा आया था, बेचारी को ज्ञानी बच्चे के सदृश होके जाता है। दुनिया से जब वो शरीर छोड़ के जाता है, कुछ भी अपना नहीं समझ के जाता है कि मैं कुछ छोड़ के भी जाता हूँ। मैं आया अकेला, जाया अकेला, सलाम। जैसे किसी से बैठा ही नहीं था। मुसाफिर खाने में तुम जाता है और दूसरे दिन तुमको बोलता है जाओ धर्मशाला में, हम खाली नहीं है, तो तुम क्या करेगा? चला जाएगा या उनके साथ बैठ जाएगा। ये इनको मैं कैसे छोड़ू, ये घर कैसे छोड़ू, ये चित्त हमारी है, ये दीवार हमारी है, ये स्त्री हमारी, बेटा हमारा। तो धर्मशाला में जो दूसरे आके बैठते हैं वो तुम्हारे कौन है? ज्ञानी प्रेम भी सबसे करता है, लेकिन छोड़ भी एक सेकंड में सकता है। हजारों से प्रेम करके जानता है, लेकिन ऐसा छोड़ेगा 1 मिनट में, जैसे किसको पहचाना भी नहीं है। ही भगवान हमारा कौन है? तुम बोलता है मेरा बेटा, भगवान बोलता है मैं हूँ। ये झगड़ा है। तुम बोलता है मेरा, भगवान बोलता है मैं। इधर मैं हूँ, तुमने इसको बेटा क्यों समझा? तुम बेटा समझेगा वो सांप की तरह रोज तुमको डंक लगाएगा। जिसको तुम बेटा या स्त्री या नौकर समझेगा वो तुमको डसेगा, तुमको पकड़ेगा। तुम कुछ भी बनेगा तो मार पीट खाएगा। बनो तो एक ही भगवान बनो जो सच्चा है। झूठ में माँ बाप बेटा सेठ नौकर कुछ भी नहीं बनो, क्योंकि ये सब झूठ है। जगत का पसारा सारा झूठ है, माया में है। माया में जो है वो सब आने जाने वाला, क्षण क्षण में क्षय होने वाला ये जगत, उसके तुम पीछे प्रीत रखता है। इसके लिए तुम दुखी सुखी होता है। दुख सुख का कारण तुम्हारा द्वैत है, तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे अहंकार ने तुमको दुखी किया, बाकी किसी ने दुखी नहीं किया। तुम बोलते मेरा बेटा अच्छा नहीं चलता है ना, तभी मैं क्रोध करता हूँ। नहीं, तुम्हारा अहंकार तुमको क्रोध में लाता है। ये कामी क्रोध है जो रज्जे गुण से उत्पन्न होता है। गीता में भगवान ने बोला काम माना कामना। जब तुमको कामना है तो क्रोध जरूर आएगा, और लोभ मोह अहंकार सब होएगा। काम वासना है वो नेचुरल है, वो तो नेचुरल है भाई। जो नहीं जाएगा ऐसी विषय विकार में वो बीमार हो जाएगा। कहीं डॉक्टर का भी कहना है, कितना डॉक्टर मूर्ख जो अज्ञानी है वो ऐसा भी बोलता है, और कितने दुनिया वाले भी ऐसे बोलते हैं भाई ये तो बट नेचुरल है। क्यों? तुम देह में है, देहधारी में, तो ये जरूर भाई बातें होएगी। अगर वो इच्छा नहीं पूरी करेगा तो बीमार हो जाएगा, वो और गिर जाएगा, वो सप्रेस करेगा जबरदस्ती। तो इधर ये जो ज्ञान है वो सप्रेस करने का भी नहीं है। नहीं इच्छा को भोगना चाहिए, नहीं सप्रेस करना चाहिए, दोनों बीमारी है। लेकिन सहज ही जिसने सच को जाना कि मेरी आत्मा ही सुंदर है, मेरी आत्मा ही सच्चा है, ये कल्पित जगत है, ये कल्पना है, ये विषय विकार कुछ नहीं है, बाहर का कुछ नहीं है। जिसका द्वैत चला गया, जो सब भूत प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है, जो दूसरा नहीं देखता है, तो दूसरे में ही तो ममता होती है। बोला ना, जो द्वैत में है वो ही ममता में है। जो अपने से जुदा दूसरा देखेगा, अपने को पुरुष दूसरे को स्त्री, अपने को स्त्री दूसरे को पुरुष देखा, दो देखा और उसमें वासना नहीं होवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलिए द्वैत में जरूर ममता रहेगी, लेकिन जो सभी भूत प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है और सब कुछ अपनी आत्मा में ही देखता है,
वो दीन दुखी होके कैसे काम के लिए, क्रोध के लिए, विषय विकार के लिए कैसे तड़पेगा? ये सवाल है भाई। जो सब में आत्मा देखेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां शांत हो जाएगी। ये सहज जो है विलिंग रिनंसिएशन है, सहज त्याग है। इधर कोई भी सप्रेस करने की बात नहीं है। और दुनिया का ज्ञानी बोलता है भाई ये तो नेचुरल बात है, ये तो ऐसा बात है, ये तो जरूर होनी चाहिए, ये तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छी है, नहीं तो आदमी बीमार हो जाता है। तो ये अज्ञानी लोग जो दुनिया में रहते हैं उसकी बातें हैं। जो ज्ञान सुनता है उसके लिए बात ही नहीं है। ज्ञान सुनने वाला जिज्ञासु, जो सच्चा जिज्ञासु है, जो वैरागवान है, उसको कभी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है। जो उसको उत्पन्न हुए तो दुनिया में कुछ है विषय का, दुनिया में कुछ भोग पदार्थ है, दुनिया में कुछ सुख भी है। दूसरा देखेगा और गिरेगा। द्वैत किया और ममता भी होगी। माना अपने से जुदा कुछ वस्तु देखा, अपने से जुदा कोई भी आदमी देखा, औरत देखा, पदार्थ देखा, कुछ भी देखा तो जरूर गिरेगा। लेकिन जो अपना आप देखेगा, सब मम रूप है, सब भूत प्राणियां एक ही आत्मा में है, सब भूत प्राणी एक ही आत्मा में देखना और एक ही आत्मा को सब में देखना, तो एक ही आत्मा है और वो मैं हूं। तो उसको कैसे इच्छा होगी बताओ? हो ही नहीं सकती है। हैरत अंगेज बात है जो ऐसी आत्मा को जान के तुमको इच्छा होवे जगत में, कोई काम ना होवे। ये तो बेवकूफी की बात है, हैरत की बात है, आश्चर्य की बात है। सच जानने के बाद तुम झूठ में जाएगा कैसे? सच्चा रुपया मिलेगा तो तुम झूठा रुपया रखेगा, खोटा रुपया रखेगा अपने पास? सच और झूठ को जिसने जाना वो सच्चे हीरे को पकड़ेगा या झूठे पत्थर को पकड़ के बैठ जाएगा? झूठा पत्थर आप ही गिर जाएगा हाथ से। सच को खाली जानो, नो द ट्रुथ। सच को जानो को सच मैं हूँ, तो झूठ से वृत्ति आप ही उठ जाएगी, झूठ में जाएगा ही नहीं है। और ऐसी अनेक क्रीड़ा करता है तो वो तो आश्चर्य की बात है भाई। इतनी आत्मा जो सब भेदों से अभेद आत्मा को जानते, जो भाई पशु में, पक्षी में, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, इधर उधर चौ तरफ आत्मा को देखने वाला, अभेद आत्मा को जानने वाला, फिर काम के वश में होके और अनेक क्रीड़ा करे, ये तो बेवकूफी की बात है। उसको कामना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अभेद आत्मा को जाना ना। नहीं मैं हूं, नहीं तुम है, एक ही आत्मा है। मैं ही हूँ सब जगह, मैं ही तो हूँ। वो दूसरा देखता ही नहीं है, भेद में ही नहीं है, तो उसको काम या क्रोध या लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार कैसे उत्पन्न हो सकता? इधर काम की निंदा करता है।